वाओ, कल क्या मैच हुआ है। इंडिया विमेंस वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेंस, जिसने भी मैच मिस किया है बहुत ही अच्छा एक नेल बाइटिंग मैच मिस किया है। मैंने आपसे कहा था इस बार विमेंस क्रिकेट टीम को, हमें इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से वो कल खेली, ऑलमोस्ट ये मैच जीता हुआ साउथ अफ्रीका की झोली में चला गया। मैं आपको बता दूं कि कल जब टॉस हुआ तो साउथ अफ्रीका यानी लॉरा के फेवर में टॉस गिरा और लॉरा ने बिना झिझक के बॉलिंग चुनी और इंडिया को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। बैटिंग में शुरुआत इंडिया की ठीक ठाक रही, अच्छी रही मैं कहूंगा। जिस तरह से दोनों प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने सदी हुई शुरुआत की, ऐसा लग रहा था कि इंडिया एक अच्छे टोटल पर जाएगा। 10 ओवर तक इंडिया ने कोई भी विकेट नहीं खोया था और दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब 10 से 20 और 20 से 30 ओवर के स्पेल्स हुए और जिस तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा कोलैप्स हुआ इंडियन वुमेन टीम का, ऐसा लग रहा था कि इंडिया 150 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन वहां पर मैं तारीफ करूंगा ऋचा घोष की, किस तरह से फ्लॉलेस बैटिंग की है ऋचा घोष ने, क्या क्लियर शॉट्स मारे हैं। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर विमेंस की मैं बात करूं, इस तरह का विध्वंसक बल्लेबाज, इस तरह का एग्रेसिव बैटिंग करने वाला मुझे कोई नजर दूसरा नहीं आता है। क्या फ्लॉलेस बैटिंग करी, मैंने उसके पूरा बैटिंग मैंने देखा है, क्या गजब के शॉट मारे और सारे रिस्क फ्री शॉट थे। जो भी शॉट खेले हैं ऋचा ने अपना टाइम लिया, उसके बाद जिस तरह से शॉट खेलना शुरू किया, एक के बाद एक बहुत ही बेहतरीन शॉट और साथ में भरपूर सहयोग दिया स्नेह राणा ने वहां पर ऋचा घोष का। दोनों ने मिलकर इंडिया को एक सम्मानजनक टोटल, मैं तो कहूंगा बहुत ही अच्छा 251 पर लाकर खड़ा कर दिया और 49.5 गेंदों पर इंडिया ऑल आउट हो गई। लेकिन यहां पर 251 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। अब मुझे लगने लगा था कि ये स्कोर इंडिया डिफेंड कर सकती है, क्योंकि इंडिया के बॉलिंग अटैक भी बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले मैं बात करूं अगर बॉलिंग की, तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही बहुत जबरदस्त रही। ट्रायन ने 3 विकेट लिए, मैरिजाना कैप ने 2 विकेट लिए और बाकी 2 बॉलर्स ने भी 2 विकेट लिए। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग और बॉलिंग बेहद आकर्षक रही इस पूरे मैच में। और इस पूरे मैच में उन्होंने इंडिया को कभी भी ऐसा फ्री हैंड नहीं दिया कि वो स्कोर कर सके। जब 40 ओवर के बाद जब बैटिंग खुली और ऋचा घोष और स्नेह राणा ने अपने शॉट्स खेलने शुरू किए, क्योंकि 30 ओवर तक इंडिया का स्कोर रन रेट जो है 4 से नीचे चल रहा था, 3 पॉइंट समथिंग का। तो ऐसा लग ही नहीं रहता कि हम बस इतना सोच रहे थे कि कैसे भी ये 200 रन तक अगर इंडिया पहुंच जाती है तो एक सम्मानजनक टोटल होगा और कुछ ना कुछ बॉलर्स को मिल जाएगा कि वो डिफेंड कर सके। लेकिन जिस तरह से विध्वंसक पारी ऋचा घोष ने खेली और स्नेह राणा ने खेली, इंडिया का टोटल 251 रन तक पहुंच गया। अब बात करते हैं बैटिंग की, तो साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने उतरी तो उनके सामने 252 का लक्ष्य था। लक्ष्य तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इंडियन बॉलिंग अटैक ने जैसे शुरुआत की, चाहे हम बात करें क्रांति गौड़ की, चाहे हम बात करें अमनजोत कौर की, दोनों ने बहुत ही सदी हुई लाइन से बॉलिंग की। 10 ओवर के अंदर साउथ अफ्रीका के 2 विकेट गिरा दिए थे और बैक फुट पे ला दिया था। लेकिन लॉरा वहां पर और मैरिजन कैप वहां पर लड़ते रहे और एक अच्छा स्कोर लेकर चलते रहे। कहीं पर दबाव महसूस नहीं होने दिया, कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी साउथ अफ्रीका गेम से बाहर है। उसके बाद जिस तरह से बॉलिंग इंडियन स्पिनर्स ने की, तो ऐसा लग रहा था शिकंजा अब कस रहा है, क्योंकि पूरे मैच में कभी पड़ला साउथ अफ्रीका की तरफ, कभी इंडिया की तरफ झुकता ही रहा। लेकिन हमें 30 और 35 ओवर तक, इनफैक्ट 40 ओवर तक ये लगता रहा ये मैच इंडिया अब नहीं हारेगा। जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे स्पिनर्स, पूरा बांध के रखा था। और जब लॉरा आउट हुई तो लगा कि अब जो उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई हैं, अब यहां से मैच इंडिया आराम से जीत लेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो ऑलराउंडर्स हैं, कल उन्होंने बेहतरीन बैटिंग से प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका को फिर से गेम में वापस लेकर आए। लॉरा और मैरिजाना कैप के बाद ट्रायन ने 49 रन की पारी खेली और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। उस पर स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था और वहां पर वापस लाए साउथ अफ्रीका को, उम्मीदें फिर से जगाई साउथ अफ्रीका की कि ये वहां से मैच जीता जा सकता है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे नडाइन की, जिस सिचुएशन पे वो आई थी बैटिंग करने, ऑलराउंड प्रदर्शन किया उन्होंने, 2 विकेट भी झटके थे इंडियन बैटर्स के। और नडाइन जब बैटिंग करने आई तो ऐसा लग रहा था अब ये 70% मैच इंडिया की तरफ है, 30% साउथ अफ्रीका की तरफ है। लेकिन जब 46वें ओवर में क्रांति गौड़ के उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका जबरदस्त तरीके से मारा, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
जिस तरह से उन्होंने आतिशी पारी खेली, साउथ अफ्रीका को 1 ओवर पहले ये मैच जितवा दिया, जहां जब ये लग रहा था कि किसी भी हालत में यहां से अब साउथ अफ्रीका मैच जीत नहीं सकता। तो मैं नदाइन की बेहद प्रशंसा करूंगा कि जिस तरह से प्रेशर में उन्होंने बैटिंग की है, काबिले तारीफ। अगर आपने ये मैच नहीं देखा है तो इसकी हाइलाइट्स आप जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, हम सब भारतीयों का ये फर्ज भी है कि जो इंडियन विमेंस टीम है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो है भारत मेजबानी कर रहा है। ये मैच इंडिया हार चुकी है, 3 में से 2 मैच इंडिया जीती है और 1 हारी है। और संडे को मैच जो है बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन से यानी ऑस्ट्रेलिया से उनका मैच है। और ऑस्ट्रेलिया के डीएनए में कुछ अलग है, वो जिस तरह से खेलते हैं वो काबिले तारीफ है। इस तरह के मैचेस देखने में बहुत मजा आएगा। देखिए, किसी भी टीम को अगर अगले राउंड में जाना है तो कम से कम 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे। टोटल 7 मैच हर टीम के होने हैं। इंडिया के 3 हो चुके हैं, जिसमें से 2 जीत चुकी है, 1 कल हार गई है। अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं, ये मैच जीता जा सकता था और अच्छी पोजीशन में आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतते हैं तो फिर इंडिया का अगले राउंड में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। तो वी होप कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से संडे को मैच है वो बहुत अच्छी तरह से खेलेगी। स्मृति मंधाना और प्रतिज्ञा रावल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि कम से कम अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने टोटल 300 के आसपास तो रखना ही होगा। जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, बैटिंग है और फील्डिंग है, ऑस्ट्रेलिया किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं है, बल्कि सबसे आगे है। तो ये मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है संडे को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेंस, सबकी निगाहें इस मैच पे हैं, हमारी भी निगाहें बनी हुई हैं। और हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, मैं उस मैच का भी आपको आंखों देखा हाल बताऊंगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।